Hello everyone. So today we are going to discuss about Indian economy. Okay, Indian economy और इंडियन इकोनॉमी भी आपका पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और ये आपका काफ़ी बेसिक से होने वाला फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ओके, कंप्लीट बेसिक। तो एज यू नो कि हर सब्जेक्ट का कुछ टेक्निकलिटी होती है ना, और सब्जेक्ट का नहीं, इनफैक्ट किसी भी चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम की बात करो, है ना, कोई गेम की, तो गेम्स में भी क्या होता है, रूल्स होते हैं। हर गेम्स का अपना अपना रूल्स होता है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, क्रिकेट का अपना रूल्स होगा। फुटबॉल है, राइट, फुटबॉल का अपना रूल्स होगा। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हो, है ना, इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ पे भी उसका रूल्स होंगे। और यहाँ पे रूल्स कैसे होते हैं, दैट इज नथिंग बट कीवर्ड। ओके, कीवर्ड। हर सब्जेक्ट अपने आप डील करता है खुद का कीवर्ड से। ओके, तो जब तक आप हर सब्जेक्ट का उसका कीवर्ड पे पकड़ नहीं बनाते हो, है ना, इफ यू आर नॉट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कीवर्ड, है ना, यहाँ पे अगर आप मास्टरी नहीं करते हो तो फिर आप जब कीवर्ड पे ही आपका मास्टरी नहीं होगा, फिर सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बनेगा। ओके, तो सबसे पहले बात, हम आज लेक्चर 1 में काफ़ी बेसिक्स है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमारा हो जाएगा नेशनल इनकम शुरू। ठीक है, जहाँ से आपका जेपीएससी का पहला टॉपिक शुरू होता है। ओके, जेपीएससी का पहला टॉपिक। तो उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको बेसिक दे देता हूँ कि डायरेक्टली अगर आप नेशनल इनकम पढ़ने जाएंगे, शायद बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो मैं सोचा कि सबसे पहले आपको एक लेक्चर, है ना, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेसिक जो भी बोलना है वो मैं देता हूँ। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। आपको पता है दो टाइप का इकोनॉमिक्स होता है, एक होता है माइक्रो, है ना, इसीलिए मैं लिखा हूँ कंपेरिजन विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में नहीं है, नहीं हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, हमें सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक एजेंट्स, यहीं पे ये अपने आप में क्या है, कीवर्ड है ना, इकोनॉमिक एजेंट्स। देन गवर्नमेंट का क्या रोल होता है ना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब नाम से ही लग रहा है कि माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, है ना, छोटे लेवल पे मतलब कैसे, मैं बताऊंगा अभी। अपने इंडिविजुअल लेवल पे, है ना, हाउस होल्ड लेवल पे जो करते हो, जैसे फैक्ट्री लेवल पे, कंपनी लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट से, मतलब एज ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे नहीं। माइक्रो को क्या बोल सकते हो कि नैरो पर्सपेक्टिव। ओके, है ना, ही आपको इसको पढ़ना है। अगर खुद अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एनसीईआरटी, है ना, पढ़ सकते हो। अदरवाइज जितना मैं बताऊंगा इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए एक एक चीज़ को डील करते हैं हम। सबसे पहले हमको, मैंने बताया जैसे कि सबसे पहले हमको मैक्रो को, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया कि की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले कि आपको समझना पड़ेगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपका इंटायर इकोनॉमी को स्टडी करता है ना, इंटायर इकोनॉमी एज ए होल स्टडीज क्या करता है, इकोनॉमी एज ए होल, इंटायर इंटायर इकोनॉमी एज ए होल। मैंने बताया है ना कि एज ए पूरे को, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ओके, पूरी अर्थव्यवस्था का, दैट इज नथिंग बट योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, है ना, मैं बताऊं कि अगर कोई प्राइस है ना, हमारे जैसे कि इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, है ना, मार्केट में प्राइस ही तो होता है। मार्केट में क्या होता है, इकोनॉमी क्या है, मार्केट है ना, मार्केट इज नथिंग बट योर प्राइस, है ना, प्राइस। तो प्राइस का ऊपर जाना या तो प्राइस का नीचे जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस का ऊपर जा रहा है तो हम महंगाई बोल देते हैं, इन्फ्लेशन बोल देते हैं, राइट। और प्राइस नीचे जा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे की कॉन्सेप्ट है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्या प्राइस ऊपर जाएगा, है ना, प्राइस राइज करेगा या प्राइस फॉल करेगा। सिमिलरली ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। सेकंड पॉइंट में बताऊं कि अगर इम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगार मतलब रोजगार है, इम्प्लॉयमेंट, PLOY, है ना, एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, लोगों को जॉब्स मिल रही है या नहीं मिल रही, इसमें इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट रेट है ना, जो जॉब मतलब ये जॉब की दर नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट होता है ना। तो वो भी बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, मतलब जॉब्स मार्केट में क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। सिमिलरली तीसरा पॉइंट की बात कर लें
हम ग्रोथ की बात करते हैं ना। 2 पॉइंट में तो पता है कि प्राइस, क्या हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है, क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब क्रिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट हम ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ कैसे हम मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी मेजर करते हैं, राइट। तो जीडीपी हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। फोर्थ हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट, तो तीनों चीज़ों को मैंने बताया, तीनों चीज़ों का जैसे बताया कि यार 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या करता है, गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट का रोल यहीं पे आपको मैं गवर्नमेंट का रोल बता रहा था, राइट। तो गवर्नमेंट का रोल इन सब चीज़ों को, है ना, चाहे इन्फ्लेशन हो या तो डिफ्लेशन हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो या नहीं हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, इस चीज़ को स्टेबलाइज करता है, ट्राई टू स्टेबलाइज, या आप दूसरा वर्ड में बोल सकते हो कोई ट्राई टू इम्प्रूव, ओके, इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी। अब समझ में आया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है स्टडीज इकोनॉमी एज ए होल, ओके, आ गया समझ में। और माइक्रो में क्या करता है, मैं भी आपको बताऊंगा कि माइक्रो में क्या करता है, बट अभी फिलहाल मैक्रो समझ में आ गया कि मैक्रो क्या करता है, एज ए ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में काम करता है ना, ब्रॉडर perspective, you can say that it's larger, है ना, interest, लार्जेस्ट इंटरेस्ट, और यू कैन से ऑन नेशनल इंटरेस्ट, जो भी आपको बोलना है, वर्डिंग का खेल है, नेशनल इंटरेस्ट, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, लार्जर इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट, और स्टडीज इकोनॉमी एज ए होल, और दिस इज द मेजर questions or problems who can deal, government can deal, okay. And these all are, you can say, the macroeconomics will give the bigger picture, okay, big picture of the economy, okay, सिंपल सी बात है, बिग पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। देखो, वर्डिंग का खेल है, सारा चीज समझ में आ गया, सिर्फ वर्ड्स में आपको डील कर दिया। सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम बात करते हैं कि कंपैरिजन विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया, अब एक साइड में इधर मैक्रो लिखो, दूसरा साइड में माइक्रो लिखो, ओके। अब मैक्रो में बता दिया कि जो मैक्रो है वो गवर्नमेंट लेवल पे बात करता है ना। या तो इसको उल्टा लिखो, है ना, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। एक सेकंड, सबसे पहले इधर लिखो माइक्रो लिखो, फिर मैक्रो लिखो, ओके। अब मैंने बताया कि माइक्रो लेवल इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है ना, इट्स नॉट इन लार्जर इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट और ब्रॉडर इंटरेस्ट, ओके। इंडिविजुअल मतलब जैसे कि आपका खुद का हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, खुद का हाउस होल्ड हो गया, कोई बायर हो गया, है ना, कोई सेलर हो गया, या कोई आपका फर्म्स हो गया, है ना, कोई कंपनी हो गया। तो उसी के इर्द गिर्द जो स्टडीज होती है इकोनॉमी की, है ना, जैसे कि आप स्टडीज ऑफ एज ए होल बताया, है ना, लार्जर इंटरेस्ट, वहाँ पे सिर्फ आपका इंडिविजुअल का होगा, हाउस होल्ड होगा, बायर सेलर, या तो कोई छोटी मोटी कंपनी है, उसका स्टडीज को ही हम माइक्रो कहते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा कर दो तो ये हो गया आपका मैक्रो, राइट। समझ में आ गया, स्टडीज इंटायर इकोनॉमी, ओके, और इंटायर इकोनॉमी, ओके, इंटायर इकोनॉमी। और आप ये बोल सकते हैं कि जितने हाउस होल्ड है, ठीक है, यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, पूरा इंडिया में जितना हाउस होल्ड है और इंडिया में जितना कंपनियां हैं, फर्म्स है, ठीक है, ओके। और गवर्नमेंट क्या करती है, स्टडी करती है, और गवर्नमेंट का जितना भी इकोनॉमी है, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। तो सिमिलरली और क्या हो सकता है, ये आपका हो गया सेल्फ इंटरेस्ट। माइक्रो लेवल क्या होता है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने ये आपको बताया कि नेशनल इंटरेस्ट और यू कैन से पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल वेलफेयर, ठीक है। नेशनल वेलफेयर मतलब राष्ट्रीय कल्याणकारी, कल्याणकारी क्यों, क्योंकि बहुत सारे आप इसके बेसिस पे आप योजना बनाते हो, राइट। समझ में आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का रोल्स, ओके, रोल्स। अब रोल्स यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल्स यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं आता है, यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्लस इंस्टीट्यूशन भी आता है, कुछ अलग अलग संस्थान। जैसे गवर्नमेंट में तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, मौद्रिक नीति के हिसाब से काम करेगी।
मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये किसके अंडर में काम करती है? आरबीआई के तहत, है ना, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बट कम्स अंडर गवर्नमेंट ओनली, राइट। सिमिलरली अदर इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे हो गया सेबी हो गया, ठीक है, सेबी हो गया, ओके। और गवर्नमेंट जैसे कि आपका फिजिकल पॉलिसी होगी, है ना, फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी में कटौती कब करना है, कब बढ़ाना है, राइट, क्योंकि पूरा डील करना है, राइट। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट, है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, सब पढ़ते हो आप, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कौन करता है? अगेन इट्स आरबीआई करता है। तो यहाँ गवर्नमेंट का रोल और इंस्टीट्यूशन का रोल आ जाता है, राइट। सिमिलरली टैक्सेशन, अब टैक्सेशन कौन करता है? इम्पोस्ट गवर्नमेंट करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, ओके। बहुत सारी और चीज़ है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते मतलब बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल का क्या लार्जर पर्सपेक्टिव क्या हो गया? गवर्नमेंट का जो लार्जर पर्सपेक्टिव हो गया कि पब्लिक इंटरेस्ट, हमें जैसे पता है कि सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, पब्लिक इंटरेस्ट, समझ में आ गया। एंड नॉट पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका माइक्रो लेवल हो जाएगा, नॉट की मैक्रो लेवल। क्लियर हो गया? या तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने गवर्नमेंट का रोल बता दिया, कंपेरिजन विथ माइक्रो इकोनॉमिक बता दिया, मैक्रो तो बता ही रहा हूँ, है ना, कि कौन सा डील करती है। आप इकोनॉमिक एजेंट्स, एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स दो तरह के होते हैं ना, एजेंट्स दो तरह के होते हैं, इसको मैं मिटा दूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। एजेंट्स दो तरह के होते हैं। अब एजेंट्स दो तरह के कैसे होते हैं, है ना, अगेन ये आपका माइक्रो और मैक्रो लेवल पे डिवाइड होता है, ठीक है, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, ओके। माइक्रो लेवल का एजेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पुश करना, है ना। एजेंट का क्या काम होता है ना, या तो एक तरह से मीडिएटर का काम करना, ओके, मीडिएटर का काम करना। एजेंट और इस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एजेंट ये क्या करता है? ये डिसीजन लेता है ना, डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो लेवल की बात करें तो मैंने बताया जैसे कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, दे यहाँ तक कि कोई कंपनी मैंने बताया था, राइट, फॉर्म्स, ये क्या होता है? डिसीजन करता है ना, किसके लिए? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डिसीजन करता है, राइट, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मैंने बताया कि माइक्रो जो है सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करता है ना, और नैरो लेवल पे काम करता है, ओके, नैरो लेवल पे। यहाँ पे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, और इसका मतलब ये क्या है, मैंने बताया कि दीज आर नथिंग बट इंडिविजुअल्स। जब मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल लेवल्स पे काम करता है, ओके। मैक्रो लेवल पे कैसे काम करेगा? मैक्रो लेवल पे आ जाता है गवर्नमेंट, ओके, वहाँ पे कोई इंडिविजुअल्स ना काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट आ गया। अब इस गवर्नमेंट में, और यहाँ पे इसके साथ साथ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ओके, मैंने बताया था ना यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, आरबीआई सभी के बारे में ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ओके, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई हो गया, है ना, गवर्नमेंट तो है ही है, गवर्नमेंट के साथ आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, राइट। अब ये लोग, सेबी, ओके, सेबी, ये लोग क्या करेगा? ये लोग इकोनॉमी का डिसीजन करेगा। एग्जांपल आरबीआई का कि मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का डिसाइड करेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सिमिलरली सभी क्या करती है? सभी पूरा जितना आपका कैपिटल मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, राइट, मतलब शेयर मार्केट को, उसको रेगुलेट करती है, अगर समझ में। और ये क्या करते हैं कैपिटल मार्केट में? सभी क्या है कि एक लोगों के लिए करते हैं? नहीं, फॉर द इंटायर इकोनॉमी, राइट, इंटायर इकोनॉमी को डिसाइड डिसाइड आरबीआई क्या है, एज ए होल डिसाइड करता है। तो दिस इज द नथिंग बट इकोनॉमिक एजेंट। तो इकोनॉमिक एजेंट को कौन हो गया? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, दोज आर नथिंग बट इंडिविजुअल्स। सिमिलरली गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, आरबीआई से। तो इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। ये तो इतना समझ में आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ओके। अब हम बात कर लेते हैं। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो ये है, क्या बोलते हैं, नाउ एक टर्म आता है, एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, एडम स्मिथ, आपने नाम सुना होगा अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ओके, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ओके। नाउ और इनके द्वारा जो एक बुक पब्लिश किया गया था, काफी फेमस बुक है ना, बुक कब? 1776 में, ओके। बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ओके, द वेल्थ ऑफ नेशन, ओके, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा
पब्लिश किया गया था, जिसके चलते हम इनको क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके। और ये बिलीव करते थे कि आपका फ्री मार्केट्स, पावर ऑफ फ्री मार्केट्स। ओके। मतलब मार्केट में जो है गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट्स पे बिलीव करते थे। ओके। एंड सेल्फ इंटरेस्ट मतलब कौन सा, माइक्रो लेवल पे है ना, सेल्फ इंटरेस्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया, अगर हम समअप करें, है ना, अगर हम समअप करें माइक्रो सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या गया, अगर हम सिंपल बोले तो ये हमको क्या देता है, बिग पिक्चर। राइट, बिग पिक्चर व्यू, है ना, बड़े पिक्चर को क्या करता है, ऑफ द इकोनॉमी का व्यू को दे देता है। राइट, बिग पिक्चर व्यू ऑफ इकोनॉमी। राइट। और ये आपका हेल्प करता है, जो नेशनल का जो इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, मैंने बताया अभी, है ना, नेशनल लेवल का जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपका है ना, सबसे पहले बताया कि कौन सा, एम्प्लॉयमेंट। एक है कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब जॉब क्रिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है। सेकंड मैंने क्या बताया था, सेकंड में क्या किसी इकोनॉमी में, देश में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो रही है। तीसरा क्या बताया था, तीसरा मैंने ये बताया था आपसे कि किसी भी इकोनॉमी में, है ना, किसी भी इकोनॉमी में अगर अगर किसी भी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ हो रही है या नहीं हो, सही बताया था, दैट मीन्स कि हम जीडीपी की बात कर रहे थे, वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो ये जो आपका तीन क्वेश्चन है, तो किसी भी इकोनॉमी के लिए, है ना, जरूरत वाली चीज़ें हैं, वो हो रही है नहीं हो रही, तो ये कौन हेल्प करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो मैं इसीलिए बताया कि ये बिगर पिक्चर व्यू पेश करता है ना, और जो मतलब किसी भी नेशन का इकोनॉमी का जो मेजर प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन है, उसको डील करता है। ओके, समझ में आ गया। और इसको डील करने में गवर्नमेंट का जो रोल है, मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। एंड डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने बता दिया। समझ में आ गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस। ओके, इमरजेंस, ये आया कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राइट, आया कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम जाने थोड़ा सा। तो देखो अभी अभी देखो यहाँ पे, ये आपने एक, यहाँ पे भी एक इकोनॉमिस्ट का नाम सुना होगा, वहाँ पे हमने क्या देखा, एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा, है ना। यहाँ पे भी एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, ठीक है, उनका नाम है, क्या नाम है, कोई बता सकते हो इसका नाम, कोई नाम बता सकते हो, जॉन माइनार्ड किन्स, है ना, पूरा ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, जॉन माइनार्ड। ओके, जॉन माइनार्ड किन्स। ओके, आगे पढ़ोगे तो बहुत सारी जगह पे आप किन्स थियरी पढ़ेंगे। ओके, तो ये इकोनॉमिस्ट है, और इनको इनके द्वारा ही मैक्रो मैक्रो लेवल का, ना, एडम स्मिथ को मॉडर्न को हमने बोला था, ना, एडम स्मिथ को क्या बोला था, एडम स्मिथ को मैंने क्या बोला था कि वो फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, मॉडर्न मॉडर्न इकोनॉमिक, हम माइक्रो और मैक्रो लेवल के हमने जिक्र नहीं किया, राइट। बट यहाँ पे हम जब मैक्रो की बात करते हैं, तो मैक्रो का जो जनक है ना, वो है आपके जॉन माइनर के द्वारा अगेन एक बुक लिखी गई थी, है ना, 1936 में, है ना, एडम स्मिथ द्वारा, कितना था, 1776 था, राइट। किसी को डेट याद आ रहा है कि भूल गया, 1776 था। ओके, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, 1936 में जॉन माइनेट किन्स के द्वारा बुक पब्लिश की गई थी, जिसका नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो देखो, बुक का नाम यहाँ पे लिखता हूँ ना, द बुक, इनका बुक है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ओके, तो वही हो गया। मैं बताया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मनी मतलब वही आपका, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है नहीं, मतलब बढ़ रहा है,
और ओवरऑल जो जीडीपी है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो इस थ्योरी बुक से ही ना पता चल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ओके नाउ इस क्या हुआ, इसके बाद 1936 के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना एक सेपरेट ब्रांच बन गया, ओके सब्जेक्ट का, सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ही एक सेपरेट ब्रांच बन गया। ओके, सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो है ना, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, राइट, दो सारे सेपरेट ब्रांच। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट ही बन गया। ओके, इसलिए इसको क्योंकि क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा है ना पूरा। मैंने बताया कि ये डील करता है इकोनॉमिक एज ए होल, है ना, पूरा इकोनॉमी को एज ए होल डिस्कस करता है, इसलिए ओके इसको हम बात करते हैं, राइट। देखो इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, जब 1929 में आपने नाम सुना होगा ना, द ग्रेट डिप्रेशन, राइट, द ग्रेट डिप्रेशन। एक सेकंड, सूखा आ गया था, है ना, ग्रेट डिप्रेशन, सूखा नहीं बोल लो, एक तरह से आप भूखमरी बोल लो, है ना, भूखमरी। ओके, जो भूखमरी थी, है ना, ग्रेट डिप्रेशन, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। फॉर एग्जांपल काफ़ी एम्प्लॉयमेंट रेट में ड्रॉप हो गया था, है ना। यूएसए का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 3%, मतलब जो बेरोजगारी की दर थी वो 3% से 25% बढ़ गया था, है ना, कब से 1929 और 1933 के बीच में। ओके, और जो यूएसए का टोटल आउटपुट बोल लो, जीडीपी बोल लो, है ना, यूएस का, वो आपका 33% से गिर चुका था, है ना। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया, तो जीडीपी 33% से फॉल कर गया था, है ना। और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में ह्यूज, फैक्ट्री को शट डाउन करना पड़ रहा था, पीपल दे वेर लॉस्ट देयर जॉब्स, डिमांड मार्केट में था नहीं। ठीक है, तो वहीं से ये न्यू अप्रोच लेके आते हैं। ओके, तभी उत्पत्ति होती है इस सब्जेक्ट की। ओके, देखिए मैंने ये 1929 की बात किया, और 1936 में सारा प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के बाद जो जॉन जॉन माइनर्ड किन्स थे, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रॉपर प्रैक्टिकली अप्रोच करके इनको लाया गया, राइट। तो अब ये इंग्लैंड के थे बेसिकली, है ना, इंग्लैंड के थे ये। इनकी बर्थ हुई थी 1883 में। ओके, और मैंने ये बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये अब बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा सा और डिटेल्स में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक प्लेयर्स, है ना, पूरा डिटेल्स में मैंने बता दिया, है ना, की फिगर्स के बारे में बता दिया कि जॉन माइनर्ड केन्स के बाद, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स वो होते थे, है ना, क्लासिक इकोनॉमिस्ट वो होते थे जो इनसे पहले आए थे, है ना। मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, कि जॉन मैनेट किंग्स के पहले जो थे, है ना, वो होते थे। ओके, उनका कहना था कि जो भी फैक्ट्रियां हैं, है ना, उन लोगों का थॉट क्या था, जो भी फैक्ट्रियां हैं या तो फर्म्स है ना, वो क्या होगा कि फुल कैपेसिटी में काम करेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी अगर 100% एफिशिएंसी के साथ कोई काम नहीं कर सकता है। हाँ, एक दिन काम कर सकते हो, दूसरा दिन काम नहीं कर सकते हो, है ना। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना इतना ही था। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बता दिया मैंने, है ना, है ना, केंशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया, है ना, कि कैसे उत्पत्ति हुआ, क्या प्रॉब्लम फेस किया, सारा यूएसए का डिटेल्स बता दिया, है ना, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। अब इकोनॉमिक प्लेयर की बात करते हैं, है ना, या तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी दो तरह से ओन हो सकता है ना। देखिए आपने पढ़ा होगा, पूंजीवादी, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ओके, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि इंडिया का है। ओके, बहुत सारे कंट्री में कैपिटलिस्ट, है ना, बट 100% तो नहीं होता है, बट स्टिल, है ना, जो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, मतलब प्राइवेट ओनरशिप होता है, वो कौन है ना, सामाजिक और ये समाजवादी बेसिकली, और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये टोटल ये कैटेगराइज कैसे होता है, ये आपका ओनरशिप के बेसिस पे होता है। ठीक है, कि उस इस कौन सा इकोनॉमी का ओनरशिप कौन है, कि प्राइवेट ओनरशिप है या तो मार्केट का प्रोडक्शन, मतलब पब्लिक ओनरशिप है। ओके, प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक का मतलब यहाँ पे हो गया आपका गवर्नमेंट, सरकार। सरकार आपका इकोनॉमी को मतलब प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, या पब्लिक। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। और ये आपको बेसिक बेसिक पता ही है ना, कैपिटलिस्ट कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए पूरा का पूरा पूंजीवादी है। ठीक है, इंडिया हमारा कैसा है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया कि
प्रोडक्शन का क्या प्रोडक्शन करना है ना, कितने मात्रा में करना है, कौन से मार्केट को टारगेट करना है, वो डिसाइड कौन करेगा आपका, है ना। कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मिक्स्ड में क्या होता है, आपका सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है और आपका जो कंपनी है प्राइवेट का भी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिक्स्ड, मतलब दोनों लोगों का मिक्सिंग होता है इकोनॉमी को डील करने में। कुछ है ना, कुछ टर्म होती है गवर्नमेंट की, है ना, वो आपको माननी पड़ेगी। और कैपिटल्स में आपको गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ आपको फैसिलिटेट करती है ना। उसके बाद सारा का सारा डिसीजन मेकिंग आपके पास होती है। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, कैपिटलिस्ट का मतलब जैसे बताया कि कैपिटलिस्ट का मतलब जो था प्रोडक्शन भी हो, मैंने बताया कि वो पूरा का पूरा प्राइवेट ओनरशिप के पास, दैट इज नथिंग बट कैपिटलिस्ट। ओके, पूरा का पूरा ओनरशिप जो प्रोडक्शन का, तो उसके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि अगेन यहाँ इकोनॉमिक प्लेयर्स, है ना। पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स में मैंने दो बताया था, माइक्रो लेवल पे एजेंट्स बताया था और मैक्रो लेवल पे बताया था। माइक्रो में बताया था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंडिविजुअल। मैक्रो लेवल पे मैंने बताया था गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, सभी और आरबीआई, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो इकोनॉमिक प्लेयर्स, और यहीं से आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब आई मीन ये, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बोल लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी शुरू हो जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी, है ना, जिसमें से आपका टू सेक्टर मॉडल आ जाएगा, ठीक है, थ्री सेक्टर मॉडल आ जाएगा और फोर सेक्टर मॉडल आ जाएगा। ओके, तो अब फर्म्स, यहाँ पे देखो, अब अगर आपका फर्म्स है, फर्म्स मान के चलो मतलब कोई कंपनी, ठीक है, और हाउस होल्ड है, ठीक है, ये तो आपका टू सेक्टर का पहला। और दो, दो सेक्टर मतलब दो लोग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। हाउस होल्ड मतलब कोई इंडिविजुअल वाला काम करने के लिए कहाँ जाएगा, कंपनी में जाएगा। कंपनी के काम करने के बदले क्या मिलेगा उसको, वही है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वही अगर काम करने के लिए जाएगा, फॉर एग्जांपल ये आपको पता है ना, लैंड, लेबर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है कंपनी को, जमीन देता है ना, जमीन देता है। फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री आपके यहाँ पे बन रही है, तो वहाँ पे जमीन अधिग्रहण होगा, आप लोग जमीन देते हो, तो जमीन के बदले आपको क्या मिलता है ना, लैंड के बदले आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, या तो आप रेंट पे देते हो या लीज पे देते हो या बेच देते हो, मतलब एक तरह से लैंड के बदले आपको रेंट मिल जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे कंपनी लगेगी, तो आप वहाँ पे काम भी करने जाओगे, काम करोगे एज अ लेबर, और लेबर को उसको क्या मिलेगा, उसको वेज मिलेगा, है ना, या तो सैलरी मिलेगा, ठीक है, वेज या तो सैलरी। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में जो ये फर्म है, जो मतलब जो कंपनी का ओनर है ना, ठीक है, वो अपना पूंजी लगाएगा, दैट इज ऑफ कैपिटल, और उसके बदले में क्या मिलेगा उसको, है ना, इंटरेस्ट, ठीक है। और ओवरऑल जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दो लोग डील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग टू सेक्टर बोल रहे हैं। थ्री सेक्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाउस होल्ड भी रहेगा, फॉर्म्स भी रहेगा, और गवर्नमेंट भी आ जाएगा, है ना, गवर्नमेंट। आप यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब क्या, ये है, गवर्नमेंट को आपको टैक्स देगा, आप कुछ टैक्स दोगे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगा, मतलब आपको एज ए रिबेट देगा, है ना। गवर्नमेंट कभी आपको क्या बोलते हैं उसको, है ना, सब्सिडीज दे दिया, फॉर एग्जांपल, है ना, सब्सिडी दे दिया, ठीक है। तो और गवर्नमेंट का टैक्स, आप भी टैक्स पे करोगे, कंपनियां भी टैक्स पे करेगी, तो तीन लोगों का यहाँ पे समावेश हो गया, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और फोर सेक्टर हो गया, हो जाता है एक्सटर्नल सेक्टर, है ना। तो यहाँ पे आपका फोर सेक्टर क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड हो जाएगा, है ना, कंपनियां हो जाएगी, फर्म्स हो जाएगा, गवर्नमेंट भी आ जाएगी, और आपका एक्सटर्नल सेक्टर, जहाँ पे मतलब एक तरह से आप ये बोल लो कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे आप, है ना, फॉरेन, विदेशी में, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, तो ये चारों का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है आपका फोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, आ गया समझ में, समझ में आ गया। नाउ अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, तो यहाँ से फायदा क्या हो गया, यहाँ पे एफडीआई, है ना,
या तो ये आप डायरेक्टली बोल दो कि फॉरेन कैपिटल का इंजेक्ट होगा, है ना, विदेशी पूंजी का यहाँ पे आएगा। क्यों? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और वो डॉलर में आएगा, तो यहाँ से क्या आपका फायदा होगा? फॉरेक्स रिजर्व में ये होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जितना बताया भी, अगर हम समराइज कर दे इस चीज़ को, है ना, जितना मैंने आपको बताया समराइज करते तो अभी आपको अपने मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर हम समराइज करने की कोशिश करें कि हम क्या बताएं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है। मैक्रो करता है इंटायर इकोनॉमी को स्टडीज करता है, राइट, इंटायर इकोनॉमी एज ए होल, यही मैंने आपको बताया, एज ए होल एंड बिगर पिक्चर, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ के बारे में बात करता है ना, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, ठीक, इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, और आउटपुट दैट इज जीडीपी वगैरह के बात करता है। मैंने आपको बताया कि एज ए होल इतना मोटा मोटा मैंने बताया। उसके बाद ये कब आपका इमरजेंस मैंने बताया था, है ना, इमरजेंस लिखा है यहाँ पे। इमरजेंस कैसे हुआ? इमरजेंस मैंने बताया था जो ग्रेट डिप्रेशन के हुआ था, है ना, 1930 में आपका जो हुआ था, 1931 में जॉन कीन माइनेट्स के द्वारा लाया गया था, मैंने आपको बता दिया था है ना। और ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन हुआ था कब? मैंने आपको बताया था। ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ? ग्रेट डिप्रेशन कब आया? बताओ, मैंने अभी आपको बताया था। तो जो ग्रेट डिप्रेशन था, है ना, वो आपका कब हुआ था बताइए? 1929 में आया था, ठीक। और यूएसए का सारा मैंने आपको डिटेल्स बता दिया कि कितने परसेंट से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, बढ़ा, है ना, सब पे नहीं आते, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद इतना चीज होने के बाद इमरजेंस हो जाता है ना, 1931 में, ओके। नाउ उसके बाद इनका बुक के बारे में हमने देखा, है ना, बुक का क्या नाम था? बुक का नाम याद कर सकते हो कोई? मैंने क्या बताया था इनका बुक का नाम? जल्दी जल्दी बताइए। जो जॉन माइनर किन्स है, इनका बुक का नाम, बुक का नाम बताइए। मैंने अभी आपको बुक का नाम बताया, ठीक है। इनका बुक का नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ओके, 1936 में बुक को पब्लिश किया गया था, ओके। उसके बाद हमने देखा कि फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी चारों देख लिया, ठीक है। और हमने सारे को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया, है ना। और ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और खासकर एनसीईआरटी का जो बुक है, वो ज़्यादा फोकस करता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओके। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, है ना। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा पेड बैच, तो आप हमारा अभी फिलहाल 2 पेपर है ना। और जैसे जैसे आगे क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन वगैरह का, और कैसे कैसे जेपीएससी प्रोग्रेस करता है 11 to 13 जेपीएससी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारा 2 कोर्स चल रहा है, आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।